हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रेम मिश्रा मैथ्स क्लासेस। माय सेल्फ प्रेम मिश्रा। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके टॉपिक लेके आया हूँ, टॉपिक का नेम है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी जो टॉपिक है बेटा, ये कैलकुलस पोर्शन का फर्स्ट टॉपिक है। एज यू ऑल नो कि कैलकुलस पोर्शन जो है वो हमारे सिलेबस में 44 मार्क्स कंसीडर करेगा। ठीक है, हमारा जो पेपर होगा उसमें 44 मार्क्स की कैलकुलस है और उस 44 मार्क्स में 4 मार्क्स की हमारी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। सो कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, इसको समझने के लिए जैसा इसका नेम दे रखा है कॉन्टिन्यूटी, मतलब ऐसा कोई भी वर्क जिसको हम लगातार करते चले जाए। तो मैथमेटिक्स में हम कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या बोलेंगे कि हम यदि ऐसा कोई भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जिसको प्लॉट करने के लिए हमारे को पेन ना उठाना पड़े, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस ग्राफ, यानी कंटिन्यूटी फंक्शन। यानी किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और हमें पेन ना उठाना पड़े, इस तरीके के फंक्शंस को हम लोग कहेंगे कंटिन्यूटी फंक्शन। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के दो वर्ड पूरे चैप्टर के अंदर आएंगे हर जगह पर। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होगा, आप लिखेंगे नो ब्रेक, मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें कहीं पर भी ब्रेक ना हो। और डिफरेंशिएबिलिटी में लिखेंगे नो ब्रेक एंड नो सार्क, मतलब ना ही कोई ब्रेक हो और ना ही कोई सार्क हो। मतलब सार्क का मतलब होता है कि कोई न्यूक्लियस यानी कोई ग्राफ खींचे और वो कुछ ऐसे जाके यूं आ जाए, तो इस तरीके की सिचुएशन होगी तो उससे हम लोग कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पर सार्क होता है। इस बात को समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स यहां पर लेते हैं। पहले ग्राफ के थ्रू समझते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग पर आएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ग्राफ समझने के लिए जो डिस्कशन करेंगे वो एग्जांपल होगा y इज इक्वल्स टू साइन मॉड x। साइन मॉड x, अब देखिए साइन मॉड x, साइन x का ग्राफ यदि मैं किसी को कहूं तो बहुत इजीली बना लेगा, साइन x का तो, लेकिन साइन मॉड x देखते ही बच्चे थोड़े से डर जाते हैं, मॉड x आ गया कौन से नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, किसी भी फंक्शन के साथ यदि मॉड लगा है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। देखिए, साइन एक्स का ग्राफ सभी को पता होगा, जब भी किसी फंक्शन के साथ मॉड लग जाएगा तो आप सिर्फ उसके राइट हैंड साइड के ग्राफ को प्लॉट करोगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ को आप छोड़ दोगे। इस तरीके से ठीक, आप आगे भी जाना चाहें तो आप आगे भी जा सकते हैं। ओके, अब मॉड एक्स में क्या करेंगे, इसका हम मिरर इमेज बना देंगे। मिरर इमेज का मतलब है जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, ये पोर्शन होगा। अब ये नीचे, जितना बड़ा पोर्शन है उतने बड़े यहां डाल देंगे। आप इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो ये आपका, तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ किसका हो गया, साइन मॉड एक्स, कॉस मॉड एक्स, टेन मॉड एक्स, कोई भी मॉड एक्स है। तो पहले आपके पास जो ग्राफ है उसका सिर्फ राइट हैंड साइड ड्रॉ करिए और उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसका क्या होगा, मिरर इमेज। ओके, तो चिल्ड्रन इसको देखो ध्यान से, इस फिगर को मैं देखूं और मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ क्या ये फिगर कंटिन्यूअस फिगर है, तो आप कहीं से भी अपने पेन को पकड़े और ड्रॉ करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे क्या, एक कंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है, मतलब किसी भी पॉइंट पर आपको पेन उठाना नहीं पड़ा। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन, क्योंकि हम लिखेंगे नो ब्रेक, यदि ब्रेक नहीं है इसलिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्या किसी पॉइंट पर सार्क हो रहा है, ठीक, तो आजकल रामायण देख रहे होगे, एक इधर से तीर आया, एक इधर से तीर आया, दोनों तीर आगे कहां लग गए, इस जगह पे। मतलब ये जो पॉइंट हो रहा है, ये पॉइंट आपका क्या प्लॉट कर रहा है बच्चों, सार्क, यानी ये पॉइंट आपका सार्क हो गया। इसलिए आप कहोगे कि नहीं, यहां पे तो सार्क बन गया, अब सार्क हो रहा है इसलिए फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लूं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। मॉड एक्स का ग्राफ सबको पता है, बहुत आसान सा मॉड एक्स
होता है ये y इज इक्वल टू मॉड x। अब देखिए ये ग्राफ यहां से है यूं यूं, ग्राफ क्या हुआ, कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर क्या हो गया बच्चों, 60 हो गया। तो यदि कहीं पर भी 60 बन रहा है तो हम कहेंगे कि ऐसा फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, यहां पर y इज इक्वल्स टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो बेटा इस तरीके के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होपफुली आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा। मैं हल्का से इसको रिव्यू कर दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कहीं 1.3 लिखा हुआ है तो आप इसकी वैल्यू 1 ही लिखेंगे, ये राउंड ऑफ नहीं है। फिर से सुनिए, यदि कहीं पर 1.9 लिखा हुआ है तो भी क्या आप लिखोगे, मतलब ये ऐसा फंक्शन होता है जो किसी इंटीजर वैल्यू को क्या करता है, किसी फ्रैक्शन वैल्यू को क्या करता है, इंटीजर फॉर्म में। जैसे आपके पास कहीं पर 2.9 लिखा हुआ है और 2.9 है तो क्या लिखोगे आप, इसे 2 लिखोगे। बट यहीं पर कोई वैल्यू मान लीजिए 3.42 लिखा हुआ निगेटिव में है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -4। ठीक है, तो जब कभी ऐसा कोई भी फंक्शन आता है इसको हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा। यदि x की वैल्यू इंटीजर है तो आंसर आएगा 0, और यदि x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो वैल्यू आएगी आपकी -1। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि क्यों ऐसा होता है, इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने x की वैल्यू y इज इक्वल्स टू x प्लस -x लिखा हुआ है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। x इक्वल्स टू 2 ले लिया है। जब आप 2 लोगे तो यहां पे भी 2 होगा और -2। जब कोई इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 और ये -2, वैल्यू क्या आ गई। बट मैंने कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ले लूंगा, यानी y इक्वल्स टू मान लीजिए x की वैल्यू 3.2 ले लिया। ओके, तो मैं जब यहां पर 3.2 रखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3.2 प्लस -3.2। 3.2 क्या देगा, 3 देगा, बट -3.2 क्या होगा, -4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1। क्लियर हुआ। तो आपके पास याद रखें कि जब x की वैल्यू इंटीजर होगी तो वैल्यू देगा 0, और जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -1। ये मैंने आपको वर्किंग बता दी। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे समझिए, ये आपका 0, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2 एंड 3। बहुत बड़ा ग्राफ है, थोड़ा सा ग्राफ लेते हैं पॉइंट से। इधर आपने ले लिया -1, दिस इज योर -2, ये हमारा +1 और ये हमारा -1। ओके, समझिए। जब मैं इंटीजर दूंगा, इंटीजर का मतलब 0 1 2 3, 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 0, 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 0, 2 रखूंगा तो भी y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होगी, 3 रखोगे तो भी क्या मिलेगा। लेकिन तुमने 0.1 रखा या 0.4 रखा या 0.5 रखा तो क्या वैल्यू मिलेगी, -1। यानी यहां पर हॉलो सर्कल और यहां पे हॉलो सर्कल पड़ा होगा, यानी ये दोनों छोड़कर इसके बीच में कुछ भी रखोगे तो क्या मिलेगा, ये मान लीजिए -1। फिर 1 और 2 के बीच में कुछ भी रखोगे तो क्या मिलेगा, -1। लेकिन आप 1 और 2 तो नहीं रख रहे, तो ये आपने हॉलो सर्कल, 2 पर हॉलो सर्कल, ठीक। फिर 2 और 3 के बीच में भी, क्योंकि देखिए 0 पे 0, 1 पे 0, तो इसके और इसके बीच में फंक्शन ये क्या था, जा रहा था, फिर एक कट ऊपर, फिर आगे बढ़ा, फिर ऊपर, फिर आगे बढ़ा, फिर ऊपर। यानी ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर 1 पे 2 पे 3 पे जितने भी इंटीजर वैल्यू टक ऊपर टक ऊपर टक ऊपर,
यानी आपने देखिए, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यदि मैं कोई इंटीजर वैल्यू लूंगा तो मुझे ऊपर वाले एक्सिस पे जाना पड़ेगा। इसमें चाहे नेगेटिव वैल्यू -1 लूंगा तो भी -2। अब 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख रहा हूं, -1 और -2 के बीच में, तो मुझे क्या मिलेगा? -1। इसके बीच में रखूंगा तो इस तरीके क्या होगा कि जब आप फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हो तो यहां से यहां तक है, फिर ऊपर जाना पड़ा, फिर यहां गए, फिर ऊपर जाना पड़ा, फिर यहां, तो इस तरीके में क्या हो रहा है? ये ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? मैंने पिछली बार आपको शॉर्टकट BR के लिख दिया था, ठीक है। तो ब्रेक हो रहा है। यदि फंक्शन ब्रेक हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो चिल्ड्रन ये एक मेथड था जिससे हम ग्राफिकल, लेकिन हम हर क्वेश्चन के लिए ग्राफ नहीं बनाएंगे, इसलिए ग्राफ ना बनाना पड़े इसके लिए मैथमेटिकल टूल्स बताए गए। मैथमेटिकल टूल्स क्या बताया गया? यदि आप किसी फंक्शन कोई भी ग्राफ आ जाए, ठीक है, और उसके किसी पॉइंट पर मुझे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। मान लीजिए मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे? इसके RHL और इधर क्या होगा हमारा? LHL, ठीक है। यानी ये पॉइंट हमारा क्या होगा? A प्लस H और ये हमारा पॉइंट क्या होगा? A। तो कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा? जब RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू f ऑफ A इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू। इक्वल्स टू क्या हो? फाइनाइट। RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू FA इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू है। RHL का मतलब क्या होगा? f ऑफ A प्लस H। LHL का मतलब f ऑफ A माइनस H और f ऑफ A। लेकिन A और A प्लस H के बीच में इतना डिफरेंस कम होगा, इतना कम होगा कि हम उसे लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0। तो जो फॉर्मूला बेटा हमारे पास निकल कर आया वो क्या है? लिमिट s टेंडिंग टू f a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू f a माइनस h इक्वल्स टू f a इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू। ये जब चारों चीजें हमारी इक्वल होंगी, तीनों इक्वल हो, और ये तीनों किसके इक्वल होंगी? किसी फाइनाइट वैल्यू के, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो ये मैथमेटिकली ऑपरेशन है जिसके थ्रू, यानी बिना ग्राफ के भी हम बता सकेंगे, और इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हम क्वेश्चंस के लिए ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, वो तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था। तो लिमिट s टेंड 0 f a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट s टेंड 0 f a माइनस h इक्वल्स टू f ऑफ a इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो चिल्ड्रन नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन। 4 to 5 क्वेश्चन हम यहां देखेंगे, उसके बाद आप पूरी तरीके से मुझे पूरे विश्वास है कि आप क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, सो लेट दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर, fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2 एंड x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 2, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ये हमें एग्जामिन करके बताना है कि क्या ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल सा तरीका बताऊं आपको, आप लिखेंगे RHL। ओके, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। a क्या होता है? a वो पॉइंट है जिस पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो यहां पर हमें किस पॉइंट पे चेक करना है स्टूडेंट्स? 2 पे चेक करना है। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 प्लस, यानी द वैल्यू विच इज मोर देन 2, वो वैल्यू जो 2 से ज्यादा है। तो यहां पर देखिए दो वैल्यू, एक वैल्यू जो 2 से ज्यादा है और एक 2 से कम है। तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे? फर्स्ट वन, 3x प्लस 5। तो 3x के प्लेस पर हम क्या रख देंगे? 2 प्लस h। तो ये हो गया आपका 2 प्लस h प्लस 5। लिमिट अप्लाई करते हैं, h के टाइम पर 0, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 5, आंसर क्या हो गया? 11। अब आपने हेडिंग डाली दूसरी LHL। LHL क्या होगा?
लिमिट x tending to 0 f of a minus h. A, the point where we have to check the continuity. So limit s tending to 0 f2 minus h. Limit s tending to 0. 2 minus h का मतलब क्या हो गया कि वो वैल्यू 2 से कम है. कौन सी वैल्यू 2 से कम है? x स्क्वायर. तो x स्क्वायर यानी x के प्लेस पर हमें क्या रखना होगा? 2 माइनस h. तो 2 माइनस h ऑफ होल स्क्वायर. लिमिट अप्लाई करें तो 2 माइनस 0 ऑफ होल स्क्वायर विच इज 4. अब नाउ यू कैन सी हियर कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 11. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 4. राइट हैंड लिमिट यानी RHL इज नॉट इक्वल्स टू LHL. यानी जब दोनों इक्वल नहीं है, हमें एफए को चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि RHL is not equal to LHL, hence the function is not continuous at x equals to. This question is given here, fx equals to x upon sin 2x when x is not equals to 0 and 2 when x equals to 0. हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या ये फंक्शन x equals to 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं. तो क्वेश्चन को करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होगा बेटा? RHL यानी राइट हैंड लिमिट. तो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h. a क्या है? वो पॉइंट जिस पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है. तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h. लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब क्या है? द वैल्यू वेयर. देखिए अब यहां पर क्या है? 0 प्लस, यहां पर दो फंक्शन, इसलिए ग्रेटर लेस दिया था, यहां पर ग्रेटर लेस नहीं दिया हुआ, नॉट इक्वल्स टू. तो 0 प्लस h का मतलब वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं हो सकती. तो ये वैल्यू कहां रखेंगे? फर्स्ट में. तो 0 प्लस h अपॉन साइन 2 0 प्लस h. लिमिट x टेंडिंग टू 0 h अपॉन साइन 2h. क्लास 11 से चलते हैं. लिमिट पढ़ा था हम लोगों ने वहां पे. x अपॉन साइन x की वैल्यू 1 होती, लेकिन यहां 2 है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए ना. तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड. अब 2h अपॉन साइन 2h की वैल्यू लिमिट s टेंडिंग 0 पर 1, तो 1 इंटू 1 बाई 2. तो फाइनल आंसर बेटा कितना हो गया? 1 बाई. ओके. सेकेंड वन LHL. LHL में आ जाए तो क्या होगा? लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h. a का मतलब बच्चों क्या हो गया? f ऑफ 0 माइनस h. लिमिट s टेंडिंग टू 0. लिमिट s टेंडिंग टू 0. अब 0 माइनस h भी कहां पर रखा जाएगा? ऊपर, क्योंकि वो भी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है. तो 0 माइनस h अपॉन साइन 2 0 माइनस h. लिमिट माइनस h अपॉन माइनस साइन 2h. कैंसिल हो गया. 2 से मल्टीप्लाई, इसमें वही प्रॉपर्टी, 2 से मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. सो 1 इंटू 1 बाई 2, दिस इज 1 बाई 2. ओके. अब देखिए RHL और LHL इक्वल आ गए, पिछले में तो स्टार्टिंग में जितने इक्वल थे, यहां RHL और LHL की वैल्यू सेम है. अब हम FA पर निकालेंगे. इन F0 FA, A क्या है? F0. और F0 पे वैल्यू कितनी दे रखी है उनको? 2. तो सिंस RHL इक्वल्स टू LHL बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a. RHL और LHL तो इक्वल है बट FA इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. RHL LHL इक्वल है बट FA इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है. स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर कि fx equals to 5x minus 4 when x is greater than 0, less than or equals to 1, and 4x square minus 3x
व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 और नॉट। मतलब इसमें हमें एग्जामिन करना है कि क्या फंक्शन 1 पर कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो करने का वही बेसिक अप्रोच होगी हमारी। फर्स्ट RHL। RHL क्या होता है? f लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, a का मतलब f1 प्लस h। a क्या है? जिस पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। a क्या है? द पॉइंट वेयर वी हैव टू चेक द फंक्शन कंटिन्यूटी। तो 1 पर हम करेंगे तो 1 प्लस यानी वो वैल्यू जो 1 से ज्यादा है। कौन सी ज्यादा है? x की वैल्यू 1 से ज्यादा कब है? 4x स्क्वायर माइनस 3x के लिए। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर आप क्या रखोगे? 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h। लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? h के प्लेस पर 0, तो 4 माइनस 3 वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ये आगे चला। अब हम सेकेंड क्या सॉल्व करेंगे? LHL। LHL का मतलब होगा f a माइनस h लिमिट s टेंडिंग टू 0। लिमिट x टेंडिंग टू 0, a का मतलब 1 माइनस h। 1 माइनस द वैल्यू विच इज लेस देन 1, 5x माइनस 4। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 5। x के प्लेस पर आप क्या रखोगे? x के प्लेस पर 1 माइनस h माइनस 4। लिमिट अप्लाई कर दो 5 माइनस 4, वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? RHL और LHL दोनों से। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं FA। FA का मतलब F1 यानी वो वैल्यू जो 1 के इक्वल है। कौन सी वैल्यू 1 के इक्वल है? x इज लेस देन r इक्वल। यही वैल्यू 1 के भी इक्वल है तो 5 और x के प्लेस पर 5x माइनस 4 है। x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया जाएगा? 1, तो 5 माइनस 4 विच कैन बी रिटन 1। अब नाउ यू कैन सी कि सर RHL, LHL और FA तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ गई। जब ये तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल आएंगी RHL, LHL, FA, तो हम कहेंगे कि यस ये फंक्शन हमारा क्या हो गया? कंटीन्यूअस है। तो सिंस RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू f ऑफ a और इक्वल्स टू क्या है? फाइनाइट वैल्यू भी आ रही है। फाइनाइट मतलब जिसको हम फाइनाइट करते हैं तो फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस